जो 19 नंबर वार्ड से पार्षद चुनाव के लिए मैदान में आई, सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को मिली है कि यहाँ पे नशे का कारोबार ज़्यादा होता है और यहाँ की जो पब्लिक है या जनता है वो नशे का कारोबार ज़्यादा कर रही है। यहाँ पे देखने को मिला कि स्ट्रीट लाइट नहीं है। यहाँ जो है तो अगर बात करें तो यहाँ चोरी का माहौल ज़्यादा होता है, यहाँ विवाद ज़्यादा होता है, लेकिन अपराधी जो है अपराध करके निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ कैमरे नहीं लगे हुए हैं। चाहे वो सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो सौंदर्यीकरण नहीं हुए। यहाँ जो भाजपा नेत्री हैं पूनम सोनी जी, उनका ये वादा है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो इस बार हम इस वार्ड के लिए बहुत सारे विकास कार्य करेंगे, चाहे वो नशा को लेके हो, चाहे वो जनता के लिए हो, चाहे छोटे बच्चों के लिए हो, सभी के लिए हम विकास कार्य करेंगे। पढ़ाई के माध्यम से महिलाओं को भी शिक्षित करेंगे और बच्चों को भी शिक्षित करेंगे ताकि वो अपने घर को भी शिक्षित कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जब हम शिक्षित हो जाएंगे तब तक यहाँ शिक्षा का जागरूकता हो जाएगी और लोग जागरूक होंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या जनता यहाँ की इनको जनाधार देती है, तो कि 13 तारीख को वोटिंग है, तो इस बार जनता की जनाधार इनको देती है और ये चुनाव मैदान में जीत के जाती हैं, फतेह हासिल करती हैं, तो इस वार्ड का विकास होगा जो कि 27 साल से ये गढ़ माना जाता है कांग्रेस का। तो अब लगता है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। अब देखना होगा कि जनता इस बार किसे फतेह हासिल करती है। शरद गौतम, खबर पक्ष सीधी। और जो है अब चुनाव प्रचार जो अंतिम पड़ाव में आ चुका है। हम आपको बता दें कि सीधी ज़िले में नगरपालिका चुनाव का जो आगाज़ हुआ था, अब 13 तारीख को मतदान होना है, जो आज 10 तारीख है और चुनाव जो है अब चुनाव प्रचार अपने पड़ाव में आ चुका है। कल तक चुनाव प्रचार चलेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि सीधी नगर पालिका में पहले से रहे अध्यक्ष एवं पार्षदों ने क्या क्या काम किया वो दिखता है, ज़मीनी स्तर पर दिखता है। इस बार जनता जो है बदलाव की स्थिति में नज़र आ रही है। अब हम 19 नंबर वार्ड में पहुँचे हैं, जहां अब हम बात करेंगे कि बीजेपी से पूनम सोनी जी मैदान में हैं और वो किस कार्य से और किस विकास को लेकर अपने मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में गई हैं, जो कि देखना होगा कि हर वार्डों में चुनाव जो है तो परेशानी है, नाली की सफाई की, या हम बात करें तो गरीबों की हालात जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या कई योजनाएं आएँ सरकार की, वो उनके तक नहीं पहुंच पाती। अब हम बात करेंगे कि वो किस विकास कार्य को लेकर पहुंची हैं। मैडम, आप चुनाव मैदान में आई हैं, अब चुनाव प्रचार जो है बंद होने जा रहा है, आप किस विकास कार्य को लेकर 19 नंबर वार्ड में जिस तरह से हालातें देखी जाए, न नाली साफ दिखाई दे रही है, न स्वच्छता है, न नाली वो है, न घर लोगों को प्रधानमंत्री आवास गरीबों को नहीं मिला, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बात आप जनता तक पहुँचाएंगे। मेरा नाम पूनम सोनी है, मैं भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 19 से भाजपा से प्रत्याशी हूँ। मैं 1 महीने पहले मुझे बोला गया था कि आप वार्ड नंबर 19 से प्रत्याशी हैं और आपको वहाँ से चुनाव लड़ना है। मैं जब आई तो इस वार्ड की दशा और दिशा मैंने देखा तो मुझे अत्यंत दुख हुआ कि नगर पालिका क्षेत्र होते हुए भी ये वार्ड, जो नगर पालिका की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, नाली हो गया, पानी हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, ये सारे रोड हो गए, ये सारे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि कोई एक पार्षद लगातार 27 वर्षों से पार्षद के प्रत्याशी बनकर इन जनता के ऊपर राज कर रहा है। वो पार्षद कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन विकास यहाँ देखा जाए तो विकास के नाम पे यहाँ जीरो है। आप देखेंगे कि मैं वार्ड में निकलती हूँ तो महिलाओं का वो दर्द सुनती हूँ, महिलाओं का दर्द समझती हूँ। वार्ड में न तो नाली की व्यवस्था है, जहाँ नाली है वहाँ सफाई नहीं, यहाँ तक कि लोगों का जो ट्रंक का पानी मल मूत्र होता है वो भी रोड में निकलता है। महिलाएँ भगवान के लिए पानी नहीं भर सकती हैं, महिलाएँ पीने के लिए पानी नहीं भर सकती हैं। यहाँ बहुत महिलाएँ दर्द में है। तो मैं अगर प्रत्याशी के रूप में आती हूँ, अगर मुझे यहाँ के लोगों का अगर साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, अगर मुझे पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, यहाँ की जनता की सेवा करने का मौका मिलता है, तो सर्वप्रथम मेरा जो वो मुद्दा होगा, सबसे पहले मैं यहाँ नाली की समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। और जो यहाँ सबसे बड़ी बात मैंने
क्योंकि आप भी यहाँ बस्ती में खड़े हैं और जो बस्ती का माहौल होता है, यहाँ बच्चे पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं। भले वो सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी घर में शिक्षा का कोई ध्यान और कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। तो जो हमारे बच्चे हैं वो देश का भविष्य है, वो गीली मिट्टी की तरह है समाज में। हम इन्हें जैसे भी सांचे में ढालेंगे, ये भविष्य में उसी तरह सांचे में ढलकर तैयार होंगे। तो अगर मैं इस वार्ड से जनप्रतिनिधि के रूप में आती हूँ तो सबसे पहले मेरा जो मुद्दा होगा, मैं शिक्षा की बात करूँगी। मैं उन बच्चों को जो बस्ती में रहते हैं बच्चे, मैं उनकी शिक्षा दिलाने का काम करूँगी। मैं स्वयं के पैसे से जो भी मेरे पास जो भी रुपए मुझे मिलेंगे इस पार्षद पद के में रहने पर, मैं उस पैसे से इन बस्ती वालों के लिए काम करना चाहती हूँ। और एक बात कहना चाहती हूँ, ना मुझे किसी का 1 रुपये खाना है और ना मैं इस बस्ती में किसी को 1 रुपये खाने दूंगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ देखा जा रहा है कि ना तो यहाँ जो जितनी योजनाएं हैं सरकार की, वो योजनाएं इन तक नहीं पहुँचाई।